ये नौजवान लंदन के एक बैनुल अक़वामी बैंक में मामूली सा कैशियर था। इसने बैंक के साथ एक ऐसा फ्रॉड किया जिसकी वजह से वो 20वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया साबित हुआ। वो कंप्यूटर की मदद से बैंक के लाखों क्लाइंट्स के अकाउंट से एक एक पैनी निकालता था और ये रकम अपनी बहन के अकाउंट में डाल देता था। वो ये काम 15 बरस तक करता रहा और इस अरसे के दौरान उसने कितनी मालियत की चोरी और फ्रॉड किया, ये हैरत अंगेज कहानी आपको आज सुनाएंगे और फिर आखिर में ये बताएंगे कि इस कहानी का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। पीपल लाइव चैनल की रिवायत को बरकरार रखते हुए आज भी आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स रिवीलिंग स्टोरी लेकर आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चंद सेकंड लगाकर रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जिस वाक्य को आपके सामने बयान किया जा रहा है ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दिया गया था। ये वाकया लंदन के एक इंटरनेशनल बैंक में पेश आया था जिसमें एक मामूली से कैशियर ने अपने लाखों क्लाइंट्स के अकाउंट से एक एक पैनी यानी एक एक रुपया निकालना शुरू किया और फिर ये रकम अपने बहन के अकाउंट में डालता गया और 15 साल तक वो मुसलसल काम करता रहा, यहाँ तक कि उसने क्लाइंट्स के अकाउंट से कई मिलियन पाउंड चुरा लिए। आखिरकार ये शख्स पकड़ा कैसे गया? दोस्तों, ये शख्स एक यहूदी ताजर की शिकायत पर पकड़ा गया। ये यहूदी ताजर कई हफ्ते तक अपनी स्टेटमेंट वॉच करता रहा और उसे महसूस हुआ कि इसके अकाउंट से रोजाना एक पैनी कम होती जा रही है। चुनाचे वो बैंक मैनेजर के पास चला गया और उसे अपनी साबिक बैंक स्टेटमेंट दिखाई और उससे तफ्तीश का मुतालबा किया। मैनेजर ने यहूदी ताजर को खपती समझा और उसे पागल करार देकर कहका लगाया और दराज से 1 पाउंड निकालते हुए उसने यहूदी के हवाले किया और कहा, लीजिए मैं आपका नुकसान भर देता हूँ। यहूदी ताजर ये सुनकर नाराज हो गया। उसने मैनेजर को डांट कर कहा कि मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, मैं बस आप लोगों को आपके सिस्टम की कमजोरी बताना चाहता था। वो उठा और बैंक से निकल गया। यहूदी ताजर के गुस्से में उठने के बाद मैनेजर को शिकायत की संगीनी का अंदाजा हुआ। उसने खामोशी के साथ तफ्तीश शुरू कराई तो शिकायत दुरुस्त निकली और यूं ये नौजवान पकड़ा गया। जब इस नौजवान की 15 साल की चोरी का अंदाजा लगाया गया तो वो कई मिलियन पाउंड तक निकला और आखिरकार बैंक को अपने तमाम सार्फिन के साथ ना सिर्फ माजरत करनी पड़ी बल्कि उनका नुकसान भी भरना पड़ा। दोस्तों, ये तो लंदन का फ्रॉड था। अब आपको बताते हैं कि इस पूरी कहानी का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। एक फ्रॉड पाकिस्तान में भी हो रहा है और इस फ्रॉड का ताल्लुक पैसे के सिक्के से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की करेंसी 1 अप्रैल 1948 को लॉन्च की गई थी। इस करेंसी में 6 सिक्के थे। इन सिक्कों में 1 रुपए का सिक्का अठन्नी, चवन्नी, दवानी, अकन्नी और अधन्ना था। पैसे के सिक्के को पाई कहा जाता था और उस जमाने में 1 रुपया 16 आने और 64 पैसों के बराबर होता था। ये सिक्के 1 जनवरी 1961 तक चलते रहे। 1961 में सदर अयूब खान ने मुल्क में अशारिया निजाम नाफिज कर दिया जिसके बाद कीमतों का तयन रुपया 100 पैसों के बराबर होने लगा। छोटे सिक्के खत्म किए गए और उसकी जगह 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के राइज हो गए। ये सिक्के भी जनरल ज़ियाउल हक के दौर तक चलते रहे लेकिन बाद अज़ां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए, यहाँ तक कि आज सबसे छोटा सिक्का 1 रुपए का है क्योंकि स्टेट बैंक इससे छोटे सिक्के जारी ही नहीं कर रहा। लेकिन आप हुकूमत का कमाल देखिए कि हुकूमत जब भी पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा करती है तो उसमें रुपयों के साथ साथ पैसे जरूर शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूं समझ लीजिए कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे का इजाफा किया। अब सवाल ये है कि मुल्क में पैसे का तो सिक्का ही मौजूद नहीं, लिहाजा जब कोई शख्स 1 लीटर पेट्रोल दिलवाएगा तो क्या पंप का कैशियर उसे 8 पैसे वापस करेगा? नहीं, वो बिल्कुल उसे 8 पैसे वापस नहीं करेगा। चुनाचे उस शख्स को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 5 रुपए की बजाय 6 रुपए इजाफी पे करनी पड़ेगी। अब मजीद दिलचस्प सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान में रोजाना 3,20,000 बैरल पेट्रोल फरोख्त होता है। अगर आप इसे लीटर्स में कैलकुलेट करें तो ये 5,08,80,000 लीटर बनता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनियां हर लीटर पर तकरीबन 80 पैसे के करीब उड़ाती हैं तो ये कितनी रकम बनेगी? ये 4,42,65,000 रुपए रोजाना बनते हैं जनाब। और ये रकम भी हतमी या बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है क्योंकि तमाम लोग पेट्रोल नहीं डलवाते। कुछ सार्फिन डीजल और मिट्टी का तेल भी खरीदते हैं और ज्यादातर लोग 5 से 40 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और बड़ी हद तक ये पैसे रुपयों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद पैसों की हेरा फेरी मौजूद रहती है और मुझे यकीन है कि अगर कोई माशी माहिर इस इशू पर तहकीक करे वो पैसों की इस हेरा फेरी को महीनों, महीनों को बरसों और बरसों को 30 साल से ज़रब दे तो ये अरबों रुपए बन जाएंगे। गोया हमारी सरकारी मशीनरी
30 बरस से चंद खुफिया कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा चुकी हैं और खुद हुकूमत को भी इस चीज का इल्म नहीं है। हम अगर इस सवाल का जवाब तलाश करें तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड साबित होगा। ये भी मुमकिन है कि हमारी कैलकुलेशन गलत हो और इस करप्शन का वॉल्यूम 4.5 करोड़ रुपए रोजाना के करीब ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि जब स्टेट बैंक पैसे का सिक्का जारी ही नहीं कर रहा तो हुकूमत करेंसी को सिक्कों में क्यों नाप रही है, और हम राउंड फिगर्स में कीमतों का तायुन क्यों नहीं करते। यानी अगर 5 रुपए 92 पैसे का इजाफा किया जाता है तो क्यों ना उसको 6 रुपए कर दिया जाए या 5 रुपए कर दिया जाए, ताकि हुकूमत और सार्फिन दोनों को सहूलत हो जाए। और हुकूमत सब कुछ जानने के बावजूद अगर ऐसा नहीं कर रही तो दोस्तों फिर इसमें यकीनन कोई ना कोई हेरा फेरी जरूर मौजूद है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस सारे मामले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये महज एक इत्तफाक है कि हुकूमत पेट्रोल वगैरह की कीमतों में इशारिये की सूरत में इजाफा करती है, या ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है? क्योंकि हमारी हुकूमतों की तारीख बताती है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी गलती नहीं दोहराती जिसमें उसे कोई फायदा ना हो। बहरहाल ये थी आज पीपल लाइव चैनल की एक मुख्तसर सी वीडियो जिसमें हमने एक अहम फ्रॉड को आपके सामने बेनकाब किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और अगर आप हमसे एग्री नहीं भी करते तो कहीं ना कहीं इस बहस ने जरूर जन्म लिया होगा कि आखिर ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है। आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। किसी नई दिलचस्प मालूमात भरी वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।